हेलो, मैं नीरज गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस पे। बच्चे, हम पढ़ रहे थे सिलोजिज्म का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्ट रिलेशन के बारे में पढ़ा था। अब सबसे पहले बात यही आती है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है तो होता क्या है। बच्चे, डायरेक्ट रिलेशन वो होता है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला ऑल ए आर बी है, ऑल बी आर सी है, और मेरे को कंक्लूजन निकालना है सम ए आर सी। ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, हमारे को जो भी पता करना होता था ना, तो या तो वो ए और बी के बारे में पता करना होता था या बी और सी के बारे में पता करना होता था। अगर कोई ये सेकंड लेक्चर देख रहा है बच्चे, तो वो एक बार दोबारा से जाके पहले फर्स्ट लेक्चर देख ले। वहाँ पे आपको ये बात समझ आ जाएगी कि डायरेक्ट रिलेशन में होता क्या है। डायरेक्ट रिलेशन अगर मैं आपको बताऊँ, डायरेक्ट रिलेशन सीधी सी बात है कि ये मेरा सब्जेक्ट है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक कंक्लूजन में ना होके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को यहाँ पे ए और सी लिखना है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ए, प्रेडिकेट चाहिए सी। वो देखो बच्चे, एक स्टेटमेंट में ना होके, देखो ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो दो अलग अलग स्टेटमेंट में है ना। जब दो अलग अलग स्टेटमेंट में सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, उसी को बोलते हैं बच्चे सिंपल क्या, इनडायरेक्ट रिलेशन। ये बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बच्चे ज़रूर बताना कि सर हमारे को यहाँ पे प्रॉब्लम है। चले, तो अपने को सिंपल सी एक बात समझ आती है, तो हम बात करते हैं। और बच्चे, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे को इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में पता करना है। बच्चे याद रखना, जो इनडायरेक्ट रिलेशन है इसका क्वेश्चन ही पेपर में बहुत अच्छे से फ्रेम होके आता है। तो बच्चे मेरी बात को समझना, रूल ऑफ इनडायरेक्ट रिलेशन। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो आइडेंटिफाई करने का सिंपल मैंने आपको एक रूल बताया। देखो, ऑल ए आर बी, हमारे पास ए है और बी है, ऑल बी आर सी है, ठीक है। लेकिन हमारे को हमारे कंक्लूजन के अंदर ए और सी चाहिए। वो एक स्टेटमेंट में है या दो अलग अलग स्टेटमेंट में? सर दो अलग अलग स्टेटमेंट में है। जब दो अलग अलग स्टेटमेंट में ये कंक्लूजन दिया है, जो दो, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो अलग अलग स्टेटमेंट में है, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। तो बच्चे अच्छा, एक बात याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, ऑल वाले केस में ऑल ठीक हो जाए, सम ठीक हो जाएगा, रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। तो वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मतलब जो कल, मतलब लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो एक बार फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करें। चलो, तो हमको ये पता लग गया कि इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे पता करना होता है। अब बच्चे, सबसे पहले हमारे को यहाँ से ए निकालना है और यहाँ से सी निकालना है। तो कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो इसके लिए बच्चे मैं आपसे ना छोटी छोटी बातें पूछूंगा, आपको उनका ना रिप्लाई देना। बहुत सिंपल सी बातें हैं, सुने। मैंने कहा बच्चे, सारे ए जो हैं वो बी के बराबर है, ठीक है। और मैंने कहा सारे बी बराबर है सी के। तो आप इससे क्या कहोगे? देखो, ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी के बराबर है, सभी बी सी के बराबर है, तो हम डायरेक्ट क्या कहेंगे? ए सी के बराबर हो जाएगा। हाँ कि ना? भी सिंपल सी बात है। मैंने कहा ए बी के बराबर, बी सी के बराबर, तो ए और सी बराबर हो गए। तो कहने का मतलब क्या है? जो बी कॉमन है, जो दोनों में है, वो कट जाता है। अब वो यहाँ पर कैसे कटेगा, वो देख लेते हैं। अब मैंने कहा सारे ए बी के बराबर हैं। जब सारे ए बी के बराबर है तो क्या बोला मैंने? ओल। ओल मतलब 100%। फर्स्ट लेक्चर याद करें, हाँ कहना। चलो अब इसके रूल देखते हैं, समझना। बस यही चैप्टर है बच्चे, आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी गलत नहीं होगी। 100% ट्रू या फॉल्स वाले केस भी बिल्कुल ठीक होंगे, नाइदर वाले केस भी ठीक होंगे, आइदर वाले भी ठीक होंगे, रिवर्स सिलोजिज्म भी ठीक होगा। कुछ ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो नहीं ठीक होगा। ये थोड़ा सा बैंकिंग लेवल या थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होते हैं, तब उसमें पूछे जाते हैं पॉसिबिलिटी वाले सम सिलोजिज्म के अंदर। तो बच्चे, सबसे पहले हमारे को क्या देखना है? देखो, रूल फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कॉमन वर्ड। क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चे? कि कॉमन वर्ड क्या है। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ
तो हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर कॉमन वर्ड हमारे पास क्या है, बी है। क्या है बच्चे, कॉमन वर्ड बी है। अब ये कॉमन वर्ड बी जो है वो तभी कटेगा जब ये कितना होगा, 100। वही मेरा एक सेकंड रूल हो जाता है। तो मैंने कहा जो कॉमन वर्ड है उसकी एटलीस्ट मतलब कम से कम वन वैल्यू, एक वैल्यू कॉमन वर्ड की मस्ट बी इक्वल टू 100। एक वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। अब टेंशन मत लेना, अगर किसी के मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप एग्जाम्पल मैंने केस बनाए हुए हैं, उन केस के हिसाब से आंसर बड़े अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद उसको कॉमन वर्ड को कट कर देंगे बच्चे, मतलब काट देंगे। जैसे हमने यहाँ पे बी को बी से काट दिया था, ऐसे ही कॉमन वर्ड को हम क्या कर देंगे बच्चे, कट आउट कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको केस दिया, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका कंक्लूजन बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बिहाफ पे जो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी उसके बिहाफ पे बात करते हैं। देखो मैंने कहा ऑल ए आर बी, ऑल के केस में आपको पता है नंबरिंग ये 100 होगी, ये 50 होगी। ठीक है, ऑल बी आर सी ये 100 होगा, ये बच्चे क्या होगा, 50 होगा। तो बच्चे सबसे पहले मान लेते इनडायरेक्ट रिलेशन होता तो आप मेरे को बताओ कि कॉमन वर्ड, फर्स्ट आइडेंटिफाई कॉमन वर्ड बी है। क्या उस बी की कॉमन वर्ड की कम से कम एक वैल्यू 100 है? एक 100 होनी चाहिए, चाहे बेशक दोनों 100 क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक वैल्यू तो 100 डेफिनेटली होनी चाहिए। देखो क्या यहाँ पे बी जो कॉमन वर्ड है उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है? आपने देखा बिल्कुल है तो बच्चे इसको कट आउट कर देंगे। आगे ना एक बार रूल को फिर दोबारा से फोकस करेंगे। कॉमन वर्ड आइडेंटिफाई किया, उसके बाद कॉमन वर्ड की एक वैल्यू 100 थी और उसको कट आउट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये 100 ये 50, ध्यान से अगर मैं आपको एक बात बोलूँ बच्चे, एक और रूल आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, अगर हम स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही आएगा। याद रखना, अगर स्टेटमेंट पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है तो कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, वो नेगेटिव ही होगा। अगर स्टेटमेंट पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाएं तो याद रखना बच्चे कंक्लूजन नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? कंक्लूजन नहीं देंगे। ये केवल उसी क्वेश्चन में लगेगा जहाँ क्या हो, इनडायरेक्ट रिलेशन हो। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। तो बच्चे फिर आप अपन में केस पर आते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा देखो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्यों है आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नो वर्ड नहीं है, इसके अंदर भी नो नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव हो गई तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा। अब बच्चे पॉजिटिव स्टेटमेंट दो ही होती है, या तो सम की या फिर होल की। अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग 100 है, इसकी नंबरिंग 50 है। अब जहाँ पे भी बैठे हैं जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से किया है, आप खुद का रिप्लाई देना बच्चे, खुद सोचो कि मैंने उस टाइम आपको क्या बोला था। अगर पहली 100 और दूसरी 50 है तो वो ऑल का केस बनेगा, तो हम बोलेंगे ऑल ए आर सी, तो ये ठीक हो जाएगा। सर क्या हम ऑल सी आर ए बोल सकते हैं? आप खुद रिप्लाई करें बच्चे, क्या ऑल सी आर ए हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे ही आप बोलोगे ना सर ऑल सी आर ए, तो ये 100 हो जाएगा, जबकि ये है कितना यहाँ पे 50, तो ये रूल गलत हो जाएगा। इसी करके बच्चे ये तो नहीं हो सकता। ठीक है बात, तो हम केवल एक ही बात कहेंगे कि क्या होगा, ऑल ए आर सी। बच्चे आप सोच के देखो, अगर ये ऑल का केस है तो ऑल तो ठीक हो ही रहा है, दूसरा ऑल के केस में क्या ठीक हो जाएगा, सम। भूलना मत, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में लाइक और शेयर ज़रूर करें बच्चे। एक बार फिर फोकस केस नंबर 2 की बात करते हैं। ये वैसे ही मैंने अपने हिसाब से केस बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये केस याद रखने हैं। आपको अगर ये बात समझ आ गई तो आपको कोई केस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सुने, सम ए आर बी, अगर सम का केस है तो आपको पता है ये भी 50 और ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। बोलो हाँ के ना? ठीक है, तो बच्चे अब सबसे पहले मान लेते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन होता। तो देखो कॉमन वर्ड क्या है, सर बी है। क्या इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है? नहीं है ना।
जब नहीं है तो कभी भी ये कंबाइन नहीं होंगे, नेवर कंबाइन, कभी कंबाइन नहीं होंगे। और कंबाइन नहीं होंगे तो हम कंक्लूजन दे नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर लिख देंगे नो कंक्लूजन या नन फॉलोज। आपके पास जो भी ऑप्शन आएंगे उनमें से कोई भी फॉलो या कोई भी अनुसरण नहीं करेगा बात का। ये बात आपको समझ आ गई होगी। चले अब इधर देखेंगे। सर केस नंबर 3 की बात करते हैं, सुने। अच्छा एक बात और, ये पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन बच्चे कंक्लूजन आ नहीं पाएगा क्योंकि कॉमन वर्ड कट नहीं रहा। और उसको कटने के लिए एक बात याद रखनी है कि कॉमन वर्ड एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी कटेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। चले ओके डन। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। सम ए आर बी, नो बी इज सी। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन होता। आप आइडेंटिफाई करें कॉमन वर्ड क्या है, बी है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये 50 है, ये भी 50 है। नो के केस में ये कितना है, 100 है, और ये भी कितना है, 100 है। तो देखो कॉमन वर्ड की कम से कम एक वैल्यू 100 है। ये तो 50 है लेकिन ये तो 100 हो गई, तो काट देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चे बात को समझना, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव और ये स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव ही आएगा। तो अपने को नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है और उसके दो केस होते हैं, पहला सम नोट और एक नो का। ओके डन। अगर मैं नो का केस बनाऊंगा तो ये बोला जाएगा नो ए इज सी। नो ए इज सी में दोनों 100 हो जाएंगे, जबकि ये कितना है 50, तो वो तो गलत हो गया। फिर दूसरा बनाएंगे, ए के साथ सम लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी नंबरिंग 50 होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे सम ए आर नोट सी। सर नोट यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव तो बनाना है, नेगेटिव वर्ड नहीं घटता बच्चे, याद रखना। तो हम कहेंगे सम ए आर नोट सी, ये मैंने लिख दिया। क्लियर है। अब बच्चे फिर फर्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसे ही सम का केस आएगा, सम नोट का केस आएगा, तो आपको बताना है बच्चे आपका कौन सा कंक्लूजन ठीक होता है। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही ठीक होगा, सम नोट तो हो ही गया, लेकिन बच्चे नोट तो ठीक हो नहीं सकता, वो तो आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर याद करें। तो सम नोट के केस में कोई भी ठीक नहीं होता, केवल सम नोट ही ठीक रहता है। डन। बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट केस की। केस नंबर 4। देखो नो एज बी है, तो बच्चे नो के केस में ये भी 100 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। सम के केस में ये 50 है और ये कितना है, 50 है। अब सोचो समझो और आंसर देना। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई बच्चे क्या कि कॉमन वर्ड क्या है। हमने देखा कि कॉमन वर्ड बी है कि नहीं है, बिल्कुल है, और उसकी एक वैल्यू 100 भी है, तो काट देंगे। क्लियर होगी बात। अब कटने के बाद बच्चे आप रूल को फॉलो करना। हमने बोला ये तो 100 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कंक्लूजन तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। चलो, लेकिन ये कभी भी आपको 50 से ज़्यादा लिखना नहीं है। 50 तो केवल एक ही केस में आता है, किसमें, सम में। तो हम लिखेंगे सी के साथ सम सी। लेकिन ये 100 है, नेगेटिव भी बनाना है तो नेगेटिव तो आना है, लेकिन यहाँ शुरू में नेगेटिव नहीं आया, तो आर नोट ए। आई होप सो समझ आ गया होगा। और सम नोट के केस में केवल सम नोट ठीक होता है, बाकी सारे के सारे फॉल्स। फर्स्ट लेक्चर की बात है, आगे चलें। ऑल ए आर बी है, नो बी इज सी है, तो पढ़ो। ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। देखो बी से बी कटेगा, बिल्कुल कट जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 100 है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आना चाहिए। अब दोनों 100 कब होते हैं, नो के केस में, तो याद रखेंगे नो ए इज सी। और नो के केस में बच्चे क्या ठीक होता है, सब ठीक होता है, बस नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होना चाहिए। आई होप सो बच्चे ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस बात को बहुत अच्छे से समझाने के लिए बच्चे मैं आपके सामने कुछ बच्चे एग्जाम्पल रखता हूँ, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी कि हमारे को हमारे एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से आंसर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एनजी क्लासेस। ओके डन। ऑल कार्स आर बसेस। ऑल कार्स आर क्या लिखा है बच्चे, बसेस लिखा है स्टेटमेंट में। आगे ऑल कार्स आर ट्रेन्स। ओके डन। इधर देखें, कार 100 है, ये 50 है, ये 100 है, और ये कितना है, 50 है। ठीक है,
डन है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब मेरी बात को समझना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। ओके डन। बसेस ट्रेन, देखो बस यहाँ ट्रेन यहाँ, इनडायरेक्ट, ट्रेन बसेस इनडायरेक्ट, बसेस ट्रेन, ट्रेन बसेस, ट्रेन बसेस, बस ट्रेन, तो सारे के सारे मैंने इनडायरेक्ट लिखे हैं, पहले बात। दूसरी, एक वैल्यू शो होनी चाहिए सर, यहाँ तो दोनों ही शो हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, काट दो। एक शो होनी चाहिए तो पढ़ें, ये भी 50, ये भी 50। दूसरा, ये पॉजिटिव, तो कंक्लूजन हमारा सबसे पहले पॉजिटिव ही आएगा। और दोनों बच्चे 50 के केस हैं, तो याद रखना हमारे पास सम बसेस और ट्रेन्स बनता है। बोलो हाँ के ना। ओके डन। अब एक बात बताएं, फर्स्ट लेक्चर में हमने बोला था सम बसेस और ट्रेन में सम वाला ठीक तो है ही, हो गया, और इसके अलावा कुछ ठीक नहीं है। नेगेटिव तो वैसे ही ठीक नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो बच्चे एक बात इधर सुने, नो नो फॉल्स। सम वाले में केवल सम ठीक है, तो ये देखो ऑल वाले तो कैसे भी ठीक नहीं हो सकते, सम वाले दोनों ठीक हो गए। आई होप सो आपको समझ आया हो। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखें, मैंने कहा ऑल बुक्स आर पेन्स हैं, ऑल कॉपीज आर पेन है। सोचें, ये 50 है, ये 50 है। फर्स्ट आइडेंटिफाई, देखो बुक और कॉपी, बुक और कॉपी, कॉपी बुक, बुक कॉपी, कॉपी पेन, क्या है बच्चे, कॉपी और पेन, ठीक है। तो कॉपी और पेन तो एक ही में है। ऑल के केस में क्या ठीक होता है, सम ठीक होता है, और यहाँ सम ही लिखा है, तो ये तो ठीक हो गया क्योंकि डायरेक्ट है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ बच्चे, डायरेक्ट है। कैसे पता लगाया, देखो कॉपी और पेन जो हमको स्टेटमेंट और प्रेडिकेट चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहिए, वो एक ही में है, तो वो डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो गया। रोल के केस में सम ठीक हो गया, चलें। लेकिन जो इनडायरेक्ट रिलेशन वाली स्टेटमेंट कंक्लूजन है, वो क्या आप आएंगी सर, ये तो कट ही नहीं पा रहे। जब कट ही नहीं पा रहे तो हम कंक्लूजन नहीं देंगे, नो कंक्लूजन। जब स्टेटमेंट कंबाइन ही नहीं हो रही तो बच्चे इन तीनों पे क्या कर देंगे, क्रॉस। क्लियर होगी बच्चे बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चे, ऑल रेन्स आर वाटर, तो आप बोलोगे सर ये 100 है, ये 50 है। ऑल वाटर आर ब्लू, ये 100 है, ये 50 है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। रेन्स और ब्लू, देखो रेन्स ये रहा, ब्लू ये रहा, इनडायरेक्ट। रेन्स ब्लू, ब्लू रेन्स, ब्लू रेन्स, सब इनडायरेक्ट है। चलें, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉमन वर्ड क्या है। आपने देखा कि वाटर कॉमन वर्ड है, क्या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 100 है, बिल्कुल है, तो इसको काट देंगे। ठीक है बच्चे, बिल्कुल। अब सोचो, ये पॉजिटिव, तो कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव ही आएगा, पहली बात। अब कंबाइन करेंगे बच्चे, देखो ये 100, ये 50, तो ऑल वाली ही बनेगी, तो हम लिखेंगे ऑल रेंज और ब्लू, ठीक है। तो ऑल के केस में ऑल ठीक हो रहा है और केवल सम ठीक होगा, बाकी तो कुछ ठीक नहीं होगा। ये लो बच्चे, आपने बोला ऑल के केस में ऑल रेंज आर ब्लू ही ठीक है, ऑल रेंज आर ब्लू ठीक है, सम ठीक है, सम ब्लू आर रेंज ठीक है, ऑल ब्लू आर रेंज ठीक नहीं हो सकता। क्यों ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे देखो ये 100, ये 50 है, लेकिन ये तो 100 हो गया, ये कितना था 50, और ये 100 बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये भी क्रॉस हो गया। समझ आ गई होगी। एक बार फिर फोकस करते हैं, यहाँ पे इसकी नंबरिंग 100 और इसकी 50 है, और ये क्या कह रहा है, ये 100, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। हमने अभी केस भी पढ़े थे। अब बच्चे फिर दोबारा से आपको समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन और भी लिखे हैं, आप समझ लो अच्छे से, ताकि आपका जो CHSL आ रहा है या SSC CGL का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें आप थोड़ी सी भी मिस्टेक ना कर पाओ इन क्वेश्चन को लेके। देखें, ऑल डोर्स आर क्या है, लॉक्स है, सम कीज आर डोर्स हैं। स्टार्ट करते हैं, सम कीज आर लॉक्स। देखो की ये रहा, लॉक्स ये रहा, तो इनडायरेक्ट है। कीज लॉक्स है, लॉक्स कीज हैं, डोर कीज है, तो बच्चे डोर और की ये तो एक में ही है, तो कौन सा स्टेटमेंट है, डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट है तो सम वाले में केवल सम ठीक होगा। यहाँ क्या लिखा है बच्चे आपके सामने, ऑल, तो ये तो फॉल्स हो ही गया, देख के ही पता लग रहा है। ठीक है बच्चे, अब सोचते हैं, ये 100, ये बच्चे 50, ये 50, ये बच्चे
50 क्योंकि सम का केस है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कॉमन वर्ड। डोर कॉमन है, बिल्कुल है, एक वैल्यू 100 है तो कट आउट कर देंगे। ठीक है बच्चे बात। अब पढ़ो, ये भी 50, ये भी 50, ये पॉजिटिव, तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा। दोनों 50 सम के केस में होते हैं, तो सम वाले ही ठीक होंगे, बाकी सारे फॉल्स। सम है, ऑल है, सम है। आई थिंक सो बच्चे आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। समझ आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने ओपिनियन दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, ऑल ट्रीज आर प्लांट और प्लांट्स आर ग्रीन, सम प्लांट्स आर फॉरेस्ट। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई ट्री और ग्रीन चाहिए। देखो ट्री ये रहा, ग्रीन ये रहा, इनडायरेक्ट। ग्रीन और फॉरेस्ट चाहिए। देखो बच्चे ग्रीन ये रहा, फॉरेस्ट ये रहा, इनडायरेक्ट। ग्रीन फॉरेस्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है। फॉरेस्ट ग्रीन है, ये भी इनडायरेक्ट है। ट्रीज और फॉरेस्ट है, ट्री ये रहा, फॉरेस्ट ये रहा, ये भी इनडायरेक्ट है। फॉरेस्ट ट्री, ये भी इनडायरेक्ट है। मैंने जब धीरे धीरे स्टेटमेंट को बनाना शुरू किया है, ठीक है, आ जाओ समझते हैं। पहले में मेरे को ट्री और ग्रीन चाहिए। स्टार्ट करते हैं बच्चे ध्यान से। ये ट्री ये रहा, ग्रीन ये रहा। लो ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया। ठीक है, देखो कॉमन वर्ड प्लांट कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कारण है बच्चे एक 100 है। रीड करेंगे ऑल ट्रीज आर ग्रीन, ऑल ट्रीज आर ग्रीन, ना कि ऑल ग्रीन आर ट्री। कारण है ऑल ग्रीन बोलोगे तो ये 100 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो ऑल ट्रीज आर क्या रहेगा, ग्रीन। ऑल के केस में ऑल तो ठीक होगा ही होगा और सम भी ठीक होगा। लो बच्चे स्टार्ट करते हैं। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो सम ट्रीज आर ग्रीन, बिल्कुल सही है। सम ग्रीन आर ट्री, बिल्कुल सही है। अब आती है बात ग्रीन और फॉरेस्ट की। बच्चे ग्रीन ये रहा, फॉरेस्ट ये रहा, तो हम इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। देखो ये प्लांट 100 था, ये कितना है 50, और ये भी कितना है 50। तो बच्चे तो कट गया प्लांट से प्लांट। अब पहली वाली को नहीं देखेंगे बच्चे, सेकंड और थर्ड को देखेंगे। ठीक है, प्लांट और प्लांट कॉमन है, 150 तो कट आउट हो गया। तो पढ़े ग्रीन 50, फॉरेस्ट 50। तो बच्चे सम ग्रीन आर फॉरेस्ट, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। देखो सम ग्रीन आर फॉरेस्ट है, सम फॉरेस्ट आर ग्रीन है। क्लियर है, आगे चलें। अब देखें ऑल ट्रीज आर ग्रीन है। अब देखते हैं, देखो मेरे को ट्रीज चाहिए, ग्रीन चाहिए, सॉरी ट्रीज और फॉरेस्ट। तो मेरे को देखो ट्री चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए। तो फर्स्ट पहली और थर्ड में देखें बच्चे कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। देखो प्लांट से प्लांट आ रहा है, ये प्लांट है यहाँ पे। अब बीच वाली स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे, डन होगी बात। तो पढ़ो, देखो प्लांट प्लांट कॉमन है, लेकिन कट नहीं पा रहा क्योंकि दोनों 50 हैं। जैसे ही दोनों 50 हैं तो कंबाइन हो नहीं पाएगा, तो कंक्लूजन दे नहीं पाएंगे किसका, ट्रीज और फॉरेस्ट का। तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर होगी बच्चे बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर बोला है, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट एंड ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर। देखो कंक्लूजन है ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर। देखो डॉक्टर हैं, लेक्चरर हैं, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग में है तो इनडायरेक्ट हो ही गया। सम लेक्चरर और डॉक्टर हैं, ये लेक्चरर हैं, ये डॉक्टर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हो गया बच्चे, इनडायरेक्ट हो गया। तो कंबाइन करने की कोशिश करते हैं बच्चे। देखो ये 100, ये कितना 50, ये 100, ये 50, ये 100 और ये 50। ठीक है, अब बच्चे देखो डॉक्टर और लेक्चरर को आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पर है समझना। देखो डॉक्टर ये रहा, लेक्चरर ये रहा, लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ऊपर वाले में था फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करने पर, यहाँ पर नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी। अब बच्चे सेकंड को भी कंबाइन करने की कोशिश करेंगे इसके साथ। देखो इंजीनियर कॉमन है और एक 100 है, तो ये कट गया। ठीक है, अब देखो आर्किटेक्ट यहाँ पे, अब पढ़ो इसको, ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर। देखो आर्किटेक्ट कॉमन है, बिल्कुल है, एक 100 है, बिल्कुल है, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब रीड करें बच्चे, क्या बचा हमारे पास, ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर। ठीक है, तो ये 100, ये 50। तो बच्चे ऑल वाले केस में एक तो सम ठीक होता है और दूसरा ऑल ठीक होता है, केवल ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर। हाँ कि ना। तो देखो ऑल डॉक्टर आर लेक्चरर, सम लेक्चरर आर डॉक्टर। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे वीडियो को बैक करके ज़रूर देख लेना। लेकिन ये चैप्टर बहुत ईजी है, जो जिस तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इधर देखें,
नेक्स्ट बच्चे, अगर मैं फिर दोबारा से क्वेश्चन बच्चे लास्ट 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और आपको करवाने की कोशिश करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, सम स्टूडेंट आर एक्टर्स हैं, ऑल एक्टर्स आर फूल्स हैं, ऑल स्टूडेंट आर बॉयज हैं। देखो सम बॉयज आर फूल्स, बॉयज और फूल हैं, ये देखो बॉयज ये रहा, फूल्स ये रहा। पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है सर। जैसे इनडायरेक्ट है तो कंबाइन करेंगे, लेकिन कॉमन वर्ड नहीं है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी, तो तीसरी को भी कंबाइन करेंगे इसके थ्रू। आ जाओ नंबरिंग देते हैं, ये 50, ये बच्चे 50 सर, ये 100, ये बच्चे 50, ऑल पे ये 100, ये 50। अब बच्चे बिल्कुल आराम से, कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना, आपको बस कॉमन वर्ड को देखना है और उसको कट आउट करते जाओ। देखो स्टूडेंट स्टूडेंट कॉमन है और एक 100 है तो कट हो गया। अब बच्चे देखो ये एक्टर, ये एक्टर, एक 100 है कॉमन है, कट आउट हो गया। तो पढ़ो ये 50, ये 50 कौन सा केस होता है? सम का, तो सम में तो केवल सम वाले ठीक होते हैं, सम है ठीक हो गया, ऑल गलत हो गया। चले बच्चे आगे पक्का आ जाएं, स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो नो का केस है, नो का केस है, ओके डन। सबसे पहले देखते हैं हॉट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक। तो हॉट ये है, ड्रिंक ये है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे इनडायरेक्ट है। जैसे ही इनडायरेक्ट रिलेशन होगा तो हमको बच्चे कंबाइन करनी पड़ेगी स्टेटमेंट, लेकिन मैंने आपको बोला था जैसे ही दो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा, हाँ क्या ना? तो बात ही खत्म हो गई, चारों पे कांटा लगा दो बच्चे, कारण है क्योंकि कंबाइन नहीं हो पाएगी। क्लियर? एक बार फिर फोकस करेंगे ध्यान से। ऑल बुक्स आर पेन है, नो पेन इज कॉपी है। ऑल बुक्स आर पेन्स है, नो पेन इज कॉपी है। स्टार्ट करते हैं बच्चे, देखें ये 100, ये 50, नो के केस में दोनों 100 हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। देखो ये पेन कॉमन तो है ही, तो कट आउट कर देंगे। अब सोचो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कंक्लूजन हमारे पास नेगेटिव आएगा। सोचो ऐसा कंक्लूजन जो नेगेटिव हो जिसमें दोनों के दोनों 100 हो, तो नो का होता है, तो लिख दो नो बुक इज कॉपी। अब नो के केस में बच्चे आपको पता है सारे ठीक हो जाएंगे, वो भी नेगेटिव। ठीक है, शुरू करते हैं ध्यान से, किसके? कॉपी और बुक के। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे बच्चे कॉपी और पेन है, कॉपी और पेन तो डायरेक्ट है। अब नो वाले में सारे ठीक होते हैं, तो ये तो ठीक हो गया। अब ये देखें पेन और बुक है, अब बच्चे पेन और बुक तो पहली वाली में है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन हो गया, क्योंकि पेन और बुक एक ही स्टेटमेंट में है। ये दो अलग अलग, पेन और बुक एक ही स्टेटमेंट में है तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, तो ये भी डायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट देख लिया हमने बुक और पेन। ऑल के केस में केवल फर्स्ट लेक्चर में हमने बोला था बच्चे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही ठीक होगा, तो ये ऑल बुक्स आर पेन पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जबकि ये नेगेटिव है तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? फिर दोबारा से पढ़ते हैं, कॉपी और पेन चाहिए। देखो कॉपी और पेन डायरेक्ट है, तो ये कौन सा है? नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्रॉस कर देंगे। पेन और बुक चाहिए, पेन और बुक, ऑल में सम वाला ठीक होता है, ये लो डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये तो अभी तक हमारे पास कितने कौन से रिलेशन बन रहे थे? डायरेक्ट रिलेशन बन रहा था। ये भी क्वेश्चन दोनों के दोनों डायरेक्ट के पूछ लिए, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट के पूछ लिए। डन, दोनों को कंबाइन करके पूछा जा रहा है, कोई इशू नहीं है। बुक कॉपी, बुक कॉपी का तो हमने निकाल लिया, इनडायरेक्ट है। बुक कॉपी, बुक कॉपी, बुक कॉपी, बुक कॉपी, 6th भी बुक कॉपी है, ये भी बुक कॉपी है, ये भी बुक कॉपी है। तो बच्चे अब एक बात सोचो, नो के केस में नेगेटिव है तो नेगेटिव ही ठीक होंगे, तो सबसे पहले पॉजिटिव पे तो क्रॉस कर दो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, सोचो मैंने आपको बोला देखो ऑल, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्रॉस, ओके डन। नेगेटिव वाले सारे ठीक हो जाएंगे। देखो नेगेटिव, सम नोट भी ठीक, नो कॉपीज बुक भी ठीक, और सम कॉपी और नोटबुक भी ठीक। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बच्चे अपना कमेंट ज़रूर लिख के भेजें। लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और बच्चे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि ये कंटेंट सभी के पास पहुँचे, क्योंकि बच्चे CHSL का एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, SSC CGL का भी पास आ रहा है। जैसे ही बच्चे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे, जैसे ही चैनल पे
पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आते रहते हैं, तो बच्चे सामने वाले टीचर का भी थोड़ा सा हौसला बनता रहता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर लिख के भेजें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कंटेंट कैसा है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। और मैंने बच्चे पिछले लास्ट लेक्चर में देखा, बच्चे कह रहे थे कि कैलेंडर और सीटिंग अरेंजमेंट कराएं, तो बच्चे इससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक ही आप कैलेंडर स्टार्ट कर देंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कैलेंडर में बच्चे जो भी कोई टीचर 144 025 036 और 146 करके आंसर ये टेबल याद करवाते हैं तो इससे बिल्कुल नहीं करेंगे और अपना आंसर भी दिन फ्यू सेकंड ही निकलेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।